आज हम सदियों पहले काशी वापस जाते हैं, जहां लहरतारा कुंड में एक कमल पर एक बच्चा दिखाई दिया। एक ऐसा बच्चा जो अपने समय के अंधेरे को चुनौती देने वाला था। यह कबीर साहिब थे, जिन्हें विनम्र बुनकर नीरू और नीमा ने पाया और पाला। कबीर कपड़े बुनते हुए बड़े हुए, लेकिन उनका असली काम जाति और पंथ से बटे हुए लोगों के बीच एकता और प्यार बुनना था। उन्होंने सभी में ईश्वर को देखा, मंदिरों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में। उनके सरल जीवन और गहरे विजन ने धार्मिक अधिकारियों को परेशान कर दिया, जो उन्हें अपनी शक्ति के लिए खतरा मानते थे। कबीर का संदेश स्पष्ट था, महानता विनम्रता में पाई जाती है और भगवान सच्चाई में पाए जाते हैं, परंपरा में नहीं। धर्म के रखवाले पंडित, मुल्ला, काजी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक ऐसे बुनकर को स्वीकार करने में असमर्थ थे जो दिव्य अधिकार के साथ बोलता था। उन्होंने उन्हें बहिष्कृत करार दिया, जिससे जीवन भर के संघर्ष की नींव रखी गई। लेकिन कबीर का संकल्प अटूट था। वह अज्ञानता से घिरे दुनिया में प्रकाश के प्रतीक के रूप में खड़े थे। उनकी कहानी विशेषाधिकार से शुरू नहीं हुई, बल्कि सत्ता से सच बोलने के साहस से शुरू हुई। और इस तरह कबीर साहिब बुनकर संत की यात्रा शुरू हुई। बचपन में भी कबीर की बुद्धिमत्ता ने काशी के विद्वानों को हैरान कर दिया था। उन्होंने एक निराकार ईश्वर और सतनाम की शक्ति की बात की, अनुष्ठानों और जाति को दरकिनार करते हुए। उनकी स्पष्टता ने धार्मिक अभिजात वर्ग को धमकाया, जिन्होंने उनकी अंतर्दृष्टि को विद्रोह के रूप में देखा। नीरू और नीमा को एक ऐसे बच्चे को पालने के लिए तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिसने परंपरा पर सवाल उठाया। अधिकारियों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, उन्हें विधर्मी करार दिया और जनता के गुस्से को भड़काया। फिर भी कबीर ने शत्रुता का जवाब करुणा से दिया, आध्यात्मिकता को सभी के लिए सुलभ बनाया। उनके साहस ने दिखाया कि सच्चाई के लिए खड़े होने का मतलब अक्सर अकेले खड़ा होना होता है। कबीर का प्रारंभिक जीवन लचीलेपन और दृढ़ विश्वास की शक्ति का एक सबक था। जैसे जैसे कबीर का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उनके दुश्मनों का क्रोध भी बढ़ा। जब बहस विफल हो गई तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, डुबाना, कुचलना और जलाना। गंगा में फेंके जाने पर कबीर बिना किसी नुकसान के तैरते रहे। नदी उनका सिंहासन बन गई। एक क्रोधित हाथी के सामने रखे जाने पर जानवर ने हमला करने के बजाय सम्मान में सिर झुकाया। एक जलते हुए कड़ाहे में डाले जाने पर कबीर अछूते, शांत और सुगंधित निकले। प्रत्येक चमत्कार एक संदेश था, सच्ची दिव्यता को बल से नष्ट नहीं किया जा सकता। शासकों और पुजारियों ने केवल चालें देखी, अपनी आंखों के सामने जो था उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कबीर के जीवित रहने ने लोगों के बीच विस्मय पैदा किया, लेकिन उनके सताने वालों के दिलों को कठोर कर दिया। इन परीक्षणों ने साबित किया कि उनकी शक्ति एक उच्च शक्ति से आती है। कबीर के विश्वास ने विनाश के हर प्रयास को सच्चाई का एक वसीयतनामा बना दिया। उनका जीवन अज्ञानता और उत्पीड़न की ताकतों के लिए एक जीवित चुनौती बन गया। कबीर के शब्दों ने सदियों की हठधर्मिता को काट दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और जाति को अस्वीकार कर दिया, यह जोर देते हुए कि भगवान भीतर रहते हैं, पत्थर या अनुष्ठान में नहीं। संत की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, उन्होंने घोषणा की। कबीर ने आंतरिक पवित्रता के बिना अनुष्ठानों की शून्यता को उजागर किया, सच्चाई और करुणा के जीवन का आग्रह किया। उनका करघा एकता का प्रतीक था। सभी रंगों के धागे एक कपड़े में बुने हुए थे। सच्चा मार्ग उन्होंने सिखाया, सतनाम दिव्य नाम का स्मरण था। कबीर की शिक्षाएं एक नया धर्म नहीं थी, बल्कि सभी धर्मों के सार पर लौटने का आह्वान थी। प्रेम, सादगी और दिव्य के साथ सीधा संबंध। उनका संदेश एक दर्पण बना हुआ है जो हम सभी के भीतर की सच्चाई को दर्शाता है। कबीर साहिब की कहानी उनके निधन के साथ समाप्त नहीं हुई। मगहर में उन्होंने उस जगह अपना शरीर त्यागने का फैसला करके अंधविश्वास को तोड़ दिया, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके अवशेषों पर झगड़ा किया, लेकिन उन्हें अपने कफन के नीचे केवल फूल मिले। एकता का अंतिम पाठ। उन्होंने फूलों को बांट लिया, एक समाधि और मजार साथ साथ बनाए। आज कबीर के शब्द लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं, धर्म और समय से परे। जिन राजाओं और पुजारियों ने उनका विरोध किया था, उन्हें भुला दिया गया है। कबीर की विरासत कायम है। उनका जीवन साबित करता है कि सच्चाई, हालांकि सताई जाती है, हमेशा जीतती है। कबीर का साहस और करुणा उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी हुई है, जो न्याय और एकता चाहते हैं। उनका नाम आशा का प्रतीक है। प्रेम और सच्चाई हमेशा जीतेगी।
काशी का बुनकर अमर हो गया, स्मारकों में नहीं बल्कि मानवता के दिलों में।